1920 के आसपास पिछड़ा वर्ग के लोगों में एक डिस्प्यूट हुआ। पिछड़ा वर्ग मतलब SC ST OBC तीनों आते हैं। उसमें एक डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि जिसको हम आज OBC बोलते हैं, मतलब सछूत, एक अछूत एक सछूत। तो हम जो सछूत लोग थे वो ज़्यादा फायदा ले रहे थे और अछूत लोग फायदा नहीं मिल पा रहा उसके अंदर में। उन लोगों ने आंदोलन किया कि नहीं, हमको अलग मिलना चाहिए। तब 1920 के आसपास ये एक नया शब्द आया, अन्य पिछड़ा वर्ग। वो लोग पिछड़े ही थे जो अछूत हैं, मतलब SC के लोग, और हम लोगों के लिए एक नया शब्द आया, अन्य पिछड़ा वर्ग। वो शब्द पहली बार आया 1920 में। ये मैंने अभी एक किताब मंगाई थी ऑनलाइन, जाति का चक्रव्यूह एवं आरक्षण, सत्येंद्र सिंह की किताब से मैंने पढ़ी है। उसके बाद वहाँ से मद्रास प्रेसिडेंसी में आप देखेंगे कि वहाँ के लोग इतने जागरूक हुए कि आज की डेट में मद्रास प्रेसिडेंसी जो तमिलनाडु बन गया है वो उसमें 50% का आरक्षण है। 50% आरक्षण है उन लोगों में, इतनी एकता है। हाँ, तमिलनाडु। और ये संघर्ष चलता रहा और हम लोगों के इतना किताबों में, किताब एक्चुअली हम पढ़ते नहीं हैं, सरकार द्वारा हमको गलत जानकारी पढ़ाई जाती है और उसी को हम समझते हैं कि हम लोग शिक्षित हो रहे हैं। तो 1928 में आप देखोगे साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन का विरोध किया गया, ऐसा करके बहुत पढ़ाया जाता है, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता कि साइमन कमीशन का स्वागत किसने किया। आप पढ़ोगे तो मैं PhD की तैयारी किया, IAS का तैयारी किया, मैं कहीं पर भी वो किताब में नहीं पढ़ पाया उसका विरोध किन लोगों ने किया है। तब मैं ये सब बहुजनवादी किताबें पढ़ा, तब मुझे पता चला कि कैसे शिवदयाल चौरसिया ने स्वागत किया, छोटू राम चौधरी, आम्बेडकर जी, पेरियार जी। और एक्चुअल में उसी साइमन कमीशन के कारण 1921 में जाति जनगणना हुई। और उस जमाने में जैसे आज विरोध हो रहा है, उस जमाने में विरोध किया गया था जाति जनगणना का, जब हमारे बीच में भेदभाव किया जा रहा है, ये वो कई प्रकार की चीजें। फिर जाति जनगणना के बाद आता है पूना पैक्ट समझौता, गोलमेज सम्मेलन जब 1932 में हुआ। अगर उस गोलमेज सम्मेलन में हमारे पिछड़े वर्ग के लोग पहुंच जाए, पिछड़े वर्ग से शिवदयाल चौरसिया जाने वाले थे, वो नहीं पहुंचे किसी भी कारणवश। अगर वो लोग पहुंच जाए रहते गोलमेज सम्मेलन में तो आज वो स्थिति नहीं रहती। कहीं न कहीं हमको उसी गोलमेज सम्मेलन से अंग्रेजों के द्वारा मिल जाया था, जैसे कि अम्बेडकर जी ने SC और ST के लिए ले लिया था और उनका हक अधिकार ले लिया। अब आप देखेंगे 1938 में जो पहली बार चुनाव होता है भारत में, विधानसभा चुनाव, तो उस चुनाव में कोई OBC के जीतने की दूर की बात है, किसी को टिकट तक नहीं दिया गया था ये स्थिति। जबकि अम्बेडकर ने पूना पैक्ट समझौता करके गांधी जी से अपना बहुत सारे सीट विधानसभा में ले लिया था, इसके कारण उनके वर्ग के लोग आगे बढ़ गए। और हमारे वर्ग में कहीं न कहीं कमजोरी है एकता में, ये तो है। हम अगर दूसरों को पूछते रह जाएंगे कि अरे देखो SC ST वाले ज्यादा पाते हैं, वो उन्होंने लड़ा है इसलिए वो पा रहे हैं, वो उनके हक की लड़ाई है। हम लोग नहीं लड़ पा रहे हैं, वो हमारी कमजोरी है, हमको किसी को पूछना नहीं चाहिए। अब आएंगे हम 1948 में भी जब संविधान बना तो कई बार ऐसा फैलाया जाता है बात के संसद में कोई भी OBC के मुद्दा को नहीं उठाया, लेकिन ये गलत है। महाराष्ट्र के पंजाब राव देशमुख जो OBC वर्ग से ही थे, OBC महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, OBC महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय OBC जय संघर्ष, जय जवान जय किसान, जय OBC जय संघर्ष। व्यास कश्यप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। खाली OBC व्यक्ति नहीं। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद सर। उसके बाद 1948 में जब संविधान बन रहा था तो उसमें पंजाब राव देशमुख जी थे, उन्होंने मांग किया कि OBC को भी रिजर्वेशन देनी चाहिए, क्योंकि संविधान सभा में जो मेजॉरिटी था वो हमारा
नहीं था। जो सरदार पटेल जी थे वो उस समय ओबीसी के कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं पाए। और आज भले ही सरदार पटेल जी के गुजरात में जाति के लोग आज ओबीसी की मांग कर रहे थे, लेकिन उस जमाने में अगर लोग समझ जाए रहते तो सरदार पटेल जी दे सकते थे, क्योंकि पहले विरोध उन्होंने ही किया था ओबीसी के रिजर्वेशन का कि ये क्या चीज़ है समझ में नहीं आता। तब अम्बेडकर जी ने मजबूरी में आर्टिकल 340 बनाया कि ओबीसी आयोग का गठन होना चाहिए। और फिर जब 1952 में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, जिसमें बहुत सारे मुद्दों के साथ कि सरकार जो है अभी जो बनी आज़ादी के बाद वो ठीक से काम नहीं कर रही है। और उसमें यह भी मुद्दा था कि अभी तक ओबीसी को लेकर के कोई काम नहीं हो रहा है। तब फिर सरकार ने दबाव में आकर काका कालेलकर आयोग बनाया। काका कालेलकर आयोग में भी शिव दयाल चौरसिया जी थे और उन्होंने वो कुल मिला के एक ठीक ठाक था, उसका भी रिपोर्ट हमारे फेवर में था। अगर वो उस समय पास हो जाया रहता, उसको लागू कर दी जाए रहती तो हमारी स्थिति अच्छी रहती। हमारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे पदों में रहते। फिर मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया 1981 में। फिर 1981 के बाद तक आप देखेंगे कि कुछ उस रिपोर्ट के आधार पर उसका काम ही नहीं हुआ। उसमें मंडल कमीशन में हमें 52% आरक्षण की बात कही गई थी। और 1981-82 से लेकर के एक आंदोलन चलता है।